यस हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। अंजलि, अनामिका, विक्की, मनीषा, कुमारी। हाँ भाई, सभी बच्चे बताए बच्चों ऑडिबल है, विजिबल है? बोलिए ये सुनो। अच्छे तरीके से बच्चों ऑडिबल है, विजिबल है, बताइए मुझे ताकि वी कैन स्टार्ट। बोलो। शीला, काजल, हर्ष, अभिषेक, निखिल, अभिनव। गुड इवनिंग टू ऑल बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल। आर्यन, आदित्य, सुजीत, ममता, निखिल, यस। साक्षी बेटा, यस। उजास, हर्ष। ओके तो जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम करेंगे एनसीईआरटी का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है कि आप सबने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर ली होगी। ये सुनो, मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर ली होगी। तो आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस को एक बार फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है? धैर्य, आदित्य, ठीक है बेटा आदित्य, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। आदित्य बेटा कोई दिक्कत नहीं है, किसी दिन डीपीपी को भी डिस्कस कर लेंगे बेटा। लेकिन कल आपका टेस्ट है ना, कल आपका टेस्ट है, तो इसलिए आज एक बार आपका एनसीईआरटी के अंदर जो डाउट्स हैं एक्सरसाइज के अंदर उसको फटाफट से कवर कर लेते हैं, ठीक है? ताकि आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट वीक से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर मूव कर जाएंगे बेटा। नेक्स्ट वीक से हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट के अंदर जो कि आपका है नेक्स्ट चैप्टर, उसके अंदर मूव कर जाएंगे, ठीक है बेटा? चलो शुरू करते हैं। विक्की बेटा कर लिया? यस। तो मुझे बताओ कितने बच्चों ने एक्सरसाइज कर ली बेटा, बताइए मुझे कितने बच्चों ने एक्सरसाइज कर ली। मैंने कहा था कि आपको एक्सरसाइज बना के आनी है, यस सुनो। कल्पना, आदित्य, शिवांश, साक्षी, पारुल, शशि, पारुल, यस बेटा। सभी बच्चे बताए बेटा कितने बच्चों ने एनसीईआरटी बना ली है, क्वेश्चंस कर लिए हैं? यस यस सुनो। कर लिया बेटा, ट्राई की थी, गुड। ट्राई करना इंपोर्टेंट बेटा, ट्राई करना इंपोर्टेंट है। कुछ 12 से 15 क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में है। आइए बिना समय गवाए फटाफट शुरू करते हैं, चलिए बेटा। थोड़ा मेरी स्पीड ज्यादा रहेगी, क्यों सर? बिकॉज आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे घर के अंदर, तो डाउट्स आपके होंगे, तो डाउट्स में ले लूंगा बेटा, ठीक है? चलिए आई थिंक हमें शुरू करना चाहिए। पहला सवाल क्या है बच्चों? विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? आपसे पूछा है इसके अंदर गलत स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आपसे पूछा गया बेसिकली। पीबीओ, कार्बन, पीबी प्लस CO2, रिएक्शन क्या हो रही है? पीबीओ प्लस कार्बन, पीबी प्लस CO2, ये रिएक्शन है। लेड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। अच्छा, ये सवाल रिडॉक्स रिएक्शन का है, तो मुझे बताओ सर पीबीओ के अंदर यहां सर हो रहा है रिडक्शन और सर यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन, ये तो पकड़ लोगे, प्रैक्टिस कई बार कर चुके हैं। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये तो ठीक है। कार्बन का आप ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी ट्रू है बेटा, बिकॉज लेड ऑक्साइड रिड्यूस होके लेड दे रही है आपको, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी और डी आपका ट्रू है बेटा। हमसे पूछा है फॉल्स कौन सा होगा, तो जहां सी आ रहा है वो तो आपका नहीं होगा आंसर, ऑल भी नहीं होगा। जहां सी आ रहा है, सी जो कि ट्रू है, अगर सी सही है तो उसको हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए, ऑल नहीं होगा, सी वाला जहां आ रहा है वो भी नहीं होगा बेटा। तो बिना, मुझे ए और बी का नहीं पता, पर ए और बी आपका आंसर आ चुका है, ए और बी आपका आंसर आ चुका है बेटा। क्यों? वैसे इसमें ए ने क्या बोला? लेड इज गेटिंग रिड्यूस, नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, लेड नहीं हो रहा। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन के ऑक्सीडेशन से CO2 बन रहा है, ऑक्सीडेशन कार्बन का हो रहा है ना कि CO2 का, वो तो बन रहा है। अच्छा सवाल था, आसान सवाल था बेटा, ठीक है? हाँ बेटा विक्की, इसका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। यस। तो सभी बच्चे बताए बेटा यहां तक क्लियर है? बोलो सभी बच्चे बताए बेटा यहां तक क्लियर है? यस सुनो, यस डन, बताए बेटा जी। शिवानी, यस बेटा बोलिए, डन है बेटा जी? यस, ओके गुड। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके समक्ष आते हुए चलिए। अगला सवाल एनसीईआरटी का ही है, चलिए बेटा। अगला सवाल एनसीईआरटी का, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि ऑप्शंस आपको नजर आ जाए।
सेकंड क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, एक बार पढ़ लीजिए ऑप्शन क्या गिवन है। मैं इसको बड़ा कर दूंगा, एक बार सवाल पढ़ लीजिए। सवाल गिवन है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, इसमें आप डालेंगे बेटा, इससे बनेगा Al2O3 प्लस Fe। किस रिएक्शन का एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है? क्या ये कॉम्बिनेशन है? जी नहीं। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है? भैया ऐसा तो कुछ है ही नहीं, इसमें है तो पता नहीं मुझे। क्या ये डिकम्पोजिशन है? नहीं। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है? पता नहीं। आप बताइए, सोच के बताइए, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट है? बिकॉज डिकम्पोजिशन नहीं है, वहां गर्म करना पड़ता है, ना कॉम्बिनेशन है, तो ये तो सर कुछ और ही है सर। एल्यूमिनियम था, अकेला था, वो गया Fe के पास, और भाई Fe कैसे हो? मैं अच्छा हूं, अब निकल लो आप, आपका ऑक्सीजन आपसे मेरा हुआ और Fe अकेला रह गया। अच्छा, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया रे, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया रे। बोलो भाई, यस और नो? मैं एल्यूमिनियम हूं, मैं आपके घर पे आया और मैंने आपका ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया और मैं लेके आ गया, आप अकेले रह गए। चलिए बेटा, चलिए, गुड गुड। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। अब यहां देखिए, अच्छा सवाल है ये, बढ़िया सवाल है ये, थर्ड क्वेश्चन बेटा। क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट HCl? आपके पास HCl है बेटा, जो कि एसिड होता है, ठीक है, इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, इसको डाल दीजिए Fe के अंदर, तो क्या होगा सर? HCl और Fe के साथ क्या होगा सर? रिएक्शन हो जाएगी बेटा, क्या बनेगा सर? बनेगा FeCl2, बनेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी बेटा। याद करना है? जी हाँ, याद करना है रिएक्शन को। HCl प्लस Fe क्या बनेगा? FeCl2 बनेगा, दैट इज आयरन क्लोराइड बनेगा, दैट इज आयरन क्लोराइड बनेगा, और H2 गैस इवोल्व हो जाएगी, H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। ये रिएक्शन आपको याद करनी है, बिल्कुल से याद करनी पड़ेगी। पूछा क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक लग रहा है सर ये तो? क्लोरीन गैस बनेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई रिएक्शन नहीं होगी? नहीं, रिएक्शन तो होगी। सोल्ट बन जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ए हो जाएगा बेटा। अभी बेटा क्लास तो हमारी ही है, एसएसटी का मुझे नहीं पता बेटा, अपनी क्लास है, मुझे इतना पता है। और आपको पता है कि मेरी क्लास अभी केमिस्ट्री का टाइम होता है सैटरडे को 4 से 4:45 तक, तो किसी और की क्लास है तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं बेटा, ठीक है। अब मुझे अपनी क्लास का कंफर्मेशन है। चलिए, बेहतरीन तरीके से आप सब क्लास को कर रहे होंगे, आंसर बता रहे होंगे, बढ़िया है सर। आगे बढ़े बेटा। डाइल्यूट का मतलब होता है काफी ज्यादा पानी है, यानी कि इसके अंदर वाटर का अमाउंट काफी ज्यादा है बेटा, इसके अंदर वाटर का अमाउंट काफी ज्यादा है और बहुत थोड़ा सा एसिड है अपने पास, इसका मतलब है डाइल्यूट बेटा, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप जानते हैं व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड। बैलेंसिंग होगी तो क्या रहेगा, हम उसके स्टोइचियोमेट्री को, उसके मोल्स को अच्छे से पहचान पाएंगे, उसके अमाउंट को हम निकाल पाएंगे। ये भाई एक HCl के लिए कितना Fe चाहिए, या इस अमाउंट के लिए कितना अमाउंट चाहिए, यानी कि मोल्स को निकालने के लिए या उसका मास कैलकुलेट करने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है। पूछा है ना व्हाई शुड रिएक्शन बी बैलेंस्ड, तो आप क्या क्या लिखना है बेटा, फॉर मोल्स ऑब्लिक मास कैलकुलेशंस। बिकॉज अगर हम मोल्स या मास निकालना चाहेंगे तो उनके कैलकुलेशंस के लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो बिना बैलेंस किए हम रिएक्शन के अंदर मोल्स या मास कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ बेटा, अगर रिएक्शन आप एग्जाम में लिखते हैं तो ट्राई कीजिएगा उसको बैलेंस करके लिखें, ज्यादा बेनिफिट रहेगा आपको। वो बैलेंसिंग आपको आती है बेटा, आप शायद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल रिएक्शंस एंड देन बैलेंस देम। इससे रिएक्शन बनाइए और बैलेंस कीजिए। कर देंगे सर फटाफट से। कौन सा करूं बताओ, मैं इन चारों में से बताओ कौन सा करूं, मैं वही कर दूंगा। कोई एक करूंगा मैं बस, बाकी आप करोगे। मैं कोई एक करूंगा बेटा, यस बेटा बोल सकते हैं आप, ताकि कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके बेटा, ठीक है। नहीं बेटा रवि चिंता ना करो, क्वेश्चंस आपके मोस्टली बेसिक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए करें। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। मैं तीसरा करता हूं सी वाला,
बेरियम क्लोराइड है बेटा, BaCl2। हमने ऐसे क्वेश्चन क्लास में कर रखे हैं। रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या बनेगा? टू गिव दिस इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको मिलेगा AlCl3 प्लस आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट की व्हाइट प्रेसिपिटेट, आपको मिलेगी बेरियम सल्फेट की व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसको बोला बैलेंस करने के लिए, इसको बोला आपको बैलेंस करने के लिए। तो कैसे करेंगे बैलेंस्ड? बेरियम तो यहां पे एक ही है, वहां भी बेरियम एक है, यहां सल्फेट 3 है, तो यहां मुझे 3 सल्फेट करना पड़ेगा। अगर 3 सल्फेट कर दूंगा तो मुझे यहां पे भी 3 करना पड़ेगा, बिकॉज 3 सल्फेट करने के लिए मैंने 3 यहां कर दिया, अब जाके मामला बन गया। यहां 2 एल्यूमिनियम है तो यहां भी मैंने कर दिया 2 एल्यूमिनियम। अगर यहां 2 एल्यूमिनियम कर दिया तो क्या हो गया, देखो ध्यान से, 3 2 6, 6 क्लोरीन है, 3 बेरियम है, 2 एल्यूमिनियम है, 3 सल्फेट है, 3 2 6, 6 क्लोरीन है, 2 एल्यूमिनियम है, ठीक है। इट इज नाउ बैलेंस्ड, आई थिंक इट इज नाउ बैलेंस्ड, चेक कर लीजिए आप। तो ये तो बड़ा आसान है बेटा, बैलेंसिंग हम कर चुके हैं, हमने पूरी एक क्लास बैलेंसिंग में दी थी और ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे आपको, ठीक है। यस, कर लेंगे बेटा, बताइए, हो जाएगा? डन? यस। हाँ बेटा शिला, बेरियम सल्फेट का पीपीटी ही बनता है, इसलिए इसको मैंने नीचे शो किया है। नीचे का मतलब होता है कि ये सॉल्यूशन के नीचे बैठ जाएगा, ये सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होने वाला, इट विल सेटल ऑन, मिट्टी की तरह नीचे बैठ जाएगा ये, तो उसको शो करते हैं एरो डाउन करके, और गैस बनेगी तो एरो ऊपर शो करते हैं, यानी कि वहां से निकल जाएगी। बेरियम सल्फेट इज अ व्हाइट पीपीटी, इसको आपको ध्यान रखना है, पानी में सोल्यूबल नहीं होता ही, इसलिए एक्वस के अंदर सोल्यूबल नहीं है अपने पास, ठीक। आगे बढ़े, चलिए और को बताओ, और को डाउट है तो बताओ, ये कर लो बैलेंस्ड। अरे सर ये तो हो जाएगा यार, ये तो आसान है, ये सब भी देखो बैलेंस, मैंने कहा था बैलेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बैलेंसिंग के बहुत सवाल आ रखे हैं, देखिए आप ध्यान से, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये भी बैलेंसिंग है, इसलिए मैंने आपको पूरी बैलेंसिंग सिखाई थी कि मेरा कोई बच्चा फंसे ना बैलेंसिंग के अंदर बेटा, उड़ा दोगे बेटा आप इनको, उड़ा दोगे, देखो ध्यान से, वही देखो बेरियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, वही सब कुछ है, कुछ खास नहीं है। को बताओ, करना है तो बताओ, ये कौन सा क्वेश्चन है? राइट द बैलेंस्ड केमिकल, अरे यार फिर बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं, बैलेंस कौन सा है ये बताइए, और फिर बताइए टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा है, टाइप कौन सा है बेसिकली। तो ये कौन सा है? पहला डबल डिस्प्लेसमेंट है पहला वाला। तो दूसरा बताओ, जिंक कार्बन को डिकम्पोज कर रहे हैं, ये कौन सी है? डिकम्पोजिशन है, बिकॉज आप इसको हीट कर रहे हो। ये कौन सी है? A प्लस बी से आप C बना रहे हो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सर ये, तो C मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा MgCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये कौन सी रिएक्शन है? मैग्नीशियम का आपने कर दिया ऑक्सीडेशन, और यहां से आपने हाइड्रोजन का कर दिया रिडक्शन, तो ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है। मैं ये फटाफट कर रहा हूं बिकॉज मैं ये मान रहा हूं कि आप घर पे सॉल्व करके आए हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा हर बच्चा घर पर ये प्रैक्टिस करके आया है, ताकि क्वेश्चन पढ़ने में मैं आपका समय खराब ना करूं और मैं इन क्वेश्चंस को गिवन टाइम के अंदर खत्म कर सकूं। हाँ, अगर आपने घर पे क्वेश्चंस नहीं पढ़े होंगे तो आपको समय लगेगा, फिर आप वीडियो को बाद में देख सकते हैं, पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा हर बच्चा क्वेश्चन देख के आया है, उसे डाउट्स हैं अपने पता कि मुझे कहां पूछना है, देख लीजिए। हाँ बेटा, डी देखिए आप, डी में डाउट आपको, देखिए बेटा मैं एक बार डी को आपको समझाता हूं दोबारा से बेटा, एक बार ध्यान दीजिए, एक बार डी को मैं आपके सामने समझा दूंगा बेटा। यहां देखिए, देखिए बेटा डी को, यस जस्ट 1 सेकेंड, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं। हाँ आइए बेटा, इधर आइए बेटा, मैग्नीशियम है प्लस HCl है, क्या बनेगा सर? मुझे बताओ, अभी हमने क्या बनाया था सर? Fe प्लस HCl से आपने बनाया था FeCl2 प्लस H2 गैस, हाँ मैंने बनाई थी, सेम बनेगा बेटा, सेम रिएक्शन होने वाली है, MgCl2 बनेगा
और H2 गैस इवोल्व हो जाएगी। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे सर? इसको निकालेंगे चार्ज वाले मेथड से। मैग्नीशियम एलिमेंट के फॉर्म में है, चार्ज 0 है। MgCl2 में मैग्नीशियम का चार्ज +2 आ जाएगा। क्या हो गया? चार्ज बढ़ गया सर, इसको बोलते हैं भाषा के अंदर ऑक्सीडेशन। ठीक है सर, ये क्या चार्ज H+1 Cl-1, H पे चार्ज +1 का है सर, और यहां H2 एलिमेंट के फॉर्म में, ये दोनों सेम एलिमेंट है, इस पे चार्ज 0 हो जाएगा सर। तो +1 से आप जा रहे हो बेटा जी 0 पे, चार्ज कम हो गया सर, इसको बोलेंगे सर रिडक्शन। रिडक्शन हो गया सर, यानी कि हाइड्रोजन एलिमेंट का रिडक्शन हो गया, माने HCl का रिडक्शन हो गया और मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसको बोलेंगे ये एक रिडॉक्स प्रकार की रिएक्शन है, जो कि मैंने आपको बताई थी। यस बेटा, यस, इट इज रिडॉक्स। रिडॉक्स, यस। इसलिए आपको मैंने सिखाया था चार्ज वाले मेथड से कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आ जाइए आप, इधर आ जाइए और बताओ। 8 तो हो गया ना, नाइन्थ क्या बेटा? देखते हैं नाइन्थ को भी। नाइन्थ को देखते हैं बेटा, नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, क्या पूछता है। व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक? ये तो करवा रखा है बेटा, क्लास के नोट्स में है, ये तो नोट्स का सवाल है। अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमें हीट देनी पड़ती है, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर, बिकॉज वहां हमें हीट देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है, तो रिएक्शन कैरी आउट हो पाती है। ठीक है। अमोनिया बेटा, अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा निशांत, उसमें HCl का रिडक्शन हुआ है, बेसिकली कंपाउंड तो HCl ही है ना, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अगला वाई इज रेस्पिरेशन, ये तो कर चुके हैं, दोनों 9, 10 दोनों क्लास के नोट्स में, दोनों नोट्स के अंदर है, इसमें टाइम खराब नहीं करेंगे, दोनों बता चुका हूं। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equations। भैया decomposition को आप उल्टा क्यों बोलते हैं? ये एग्जांपल है decomposition का। हीट कर दिया, देखो मैंने हीट दी है, तो इसमें एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगी, इसमें एनर्जी चेंज क्या हो जाएगी सर? यहां पे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी सर, आपको हीट देनी पड़ेगी सर, तो इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जी सर, इसको बोलेंगे बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां हमें एनर्जी या रिएक्शन को हीट देनी पड़ेगी। इसको बोलेंगे डीकंपोजिशन का एग्जांपल है। ठीक है। व्हाट इज कॉम्बिनेशन सर? व्हाट इज कॉम्बिनेशन? C+O2 CO2, C+O2 CO2, ये हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन का एग्जांपल। क्या ये आपस में उल्टा है? जी हां, यहां देखिए A से आप बना रहे हैं बेटा B+C, और यहां A+B से आप C बना रहे हैं, तो लगभग आपको उल्टा लग रहा होगा कि यहां पे 1 से 2 बन रहे हैं सर, या 1 से 3 बन रहे हैं सर, और यहां मल्टीपल रिएक्टेंट से आप सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट जुड़ेंगे मात्र एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो जस्ट उसका उल्टा है, तो जो आपसे पूछा गया है उल्टा होता है, आप बोलेंगे जी हाँ होता है, दिखने में आ रहा है, और आपसे एग्जाम्पल पूछा है तो आप कोई भी तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यही एग्जाम्पल दे, कोई भी एग्जाम्पल जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाए हैं, आप कोई भी उनमें से एग्जाम्पल्स यहां दे सकते हैं। इस प्रकार से तो बड़े सिंपल सवाल है, मुश्किल सवाल तो मुझे जहां तक नजर आए नहीं है, एक्सेप्ट बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग में हमने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो शायद आप वो कर लोगे। ठीक है। हाँ शिवांश बेटा, ये बताया मैंने, इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक, माने जब मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है, ताकि डिकम्पोज कर सकूं, रिएक्शन करवा सकूं। बिना गर्म किए ये टूटेगा नहीं, डिकम्पोज नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं होगी सर, तो गर्म करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है, ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है, चलिए विकी बेटा यहां ध्यान दो, लिमिटेशन कुछ नहीं होती। ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, यहां ध्यान दो, जब आएगा तब बता दूंगा मैं। पहले हमें एनसीईआरटी खत्म करनी है, उसके सवाल सारे आपको आने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डीकंपोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए भैया, या तो आप हीट दीजिए, या लाइट दीजिए, या कुछ इलेक्ट्रिसिटी दीजिए आप,
तीनों के एग्जाम्पल दे सकते हैं आप चाहो तो, तीनों के मैंने एग्जाम्पल आपको दिए नोट्स के अंदर। दो एग्जाम्पल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल दीजिए सर मुझे, आप तीनों एग्जाम्पल दीजिए डीकंपोजिशन के। एक तो भी दिया था मैंने जिसमें मैंने आपको हीट किया था, देखिए आप ध्यान से। कैल्शियम कार्बोनेट लिया आपने जी सर, इसको हीट कर दो बेटा, हीट कर दो, क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कि हीटिंग के थ्रू आपने डिकम्पोज कर दिया। अब आप चाहते हो कि सर मैं हीटिंग के थ्रू ना करूं, मैं सनलाइट के थ्रू करूं, तो इसका एग्जांपल दिया था मैंने आपको AgCl, ये AgBr का, जिसमें सनलाइट के थ्रू हम डिकम्पोज करते हैं। याद आया बेटा? याद आना चाहिए आपको। आ गया सर, सर मुझे याद आ गया है, सर मुझे याद आ गया है। AgBr AgCl को डिकम्पोज करते हैं, जो फोटोग्राफी में यूज करते हैं, बताया था। तीसरा एग्जांपल आपको दे सकता हूं मैं, ये हीट हो गया, ये सनलाइट हो गया, और क्या पूछा था आपसे? आपसे पूछा था हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी बताइए। तो इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस का, कि पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जो कि मैंने कहा था कि हम बाद में करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हमारे सामने आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इतना समझ लीजिए, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ना, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ना। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब बेटा होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ देना। इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा सर, तो पानी के डिकम्पोज करते हैं तो H2 गैस मिल जाती है और O2 गैस मिल जाती है, ठीक है। वो कैसे मिलती है सर, इसको हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, अभी बस नोट कर सकते हैं आप चाहो तो तीनों ही एग्जाम्पल हैं डिकम्पोजिशन के, लेकिन रास्ता अलग है। कहीं हीट कर रहे हैं, कहीं लाइट, कौन से लाइट, सनलाइट यूज कर रहे हैं, कहीं पे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और फिर डिकम्पोज करवा रहे हैं। बहुत ही गजब का एक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके बोर्ड में 2 बार आ भी चुका है, सेम क्वेश्चन आ चुका है। गिव एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोजिशन, जिसमें तीनों हो रहे होंगे। तो क्या करना है सर, आपको लिखनी है पहले डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन, लिख दूंगा सर वो तो मैं, लिख दूंगी सर वो तो मैं, फिर आपको ये तीनों एग्जांपल वहां पे शो कर देनी कि फटाफट से क्या हो जाए। मुझे बताओ कितने बच्चों को ये सेकंड एग्जांपल याद है, यस और नो? बिकॉज मुझे बुरा लगेगा अगर आप ना कर देंगे तो, बिकॉज मैंने पढ़ा रखा है फोटोग्राफी के अंदर। मैंने कहा भी था कि मेरे जमाने में ही, आपके और पहले के जमाने में फोटोग्राफी के अंदर वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते थे, नेगेटिव्स, उस नेगेटिव्स को बेटा करते थे। हाँ बेटा, ये सभी के सभी एंडोथर्मिक हो जाएगा। एंडो, सभी के अंदर आपको हीट या लाइट या एनर्जी देनी पड़ रही है, तो ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो जाएगा बेटा। यस, हाँ बेटा आएगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आएगा बेटा। आपको पता है कि मैं क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूं, सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। हाँ बेटा, इतना कर दोगे तो फुल मार्क्स है बेटा। इतने बच्चे कर नहीं पाते बोर्ड में, क्यों? बच्चा रट्टा मार के जाता है, भूल जाता है, अरे यार AgBr था कि AgCl था, समझा तो है नहीं उसने, वो रट्टा मार के गया है। आपने समझ चुका है क्या डिकम्पोज का मतलब क्या है? तोड़ना है मुझे बस, या हीट से या लाइट से या इलेक्ट्रिसिटी से। पानी को तोड़ के H2 गैस और O2 गैस बना सकते हैं सर, बस खत्म, डन। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन है सर? आपने 12 उड़ा दिया, 13 पे आ जाइए। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है सर? मुझे आता है, नोट्स में है सर। क्या देना, मैं फिर बता रहा हूं, डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड में होता है रिएक्शन मेंशन करना। आप में से 90% बच्चे डेफिनेशन कैसे बता दीजिए, वो तो नोट्स में है आपके। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बोला सर आप चोर हो, चोर कैसे हूं मैं, ये बता मुझे तू। क्या आपने मुझे चोरी करते हुए देखा? क्या मैंने आपका खाना चुराया, आपका टिफिन चुराया मैंने? नहीं। तो आपने मुझे एग्जाम्पल नहीं दिया, आपने बस बोल दिया कि सर आप चोर हो। एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर आप चोर नहीं हो, मैं भी जानता मैं नहीं हूं, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कि विदाउट एग्जाम्पल आपकी बात की वैल्यू नहीं है। ये सुनो, तो अगर आप बोलते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, एग्जाम्पल दीजिए। आप बोल तो सब देंगे कि भैया एक एलिमेंट हटा देगा दूसरा आ जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल इज अ मस्ट। मैं फिर बता रहा हूं, हर रिएक्शन आपके आपके 2 एग्जाम्पल्स आपके तैयार होने चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले, वो मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो। बोर्ड से पहले 4 चैप्टर केमिस्ट्री के 6 बार रिवाइज करवा दूंगा बेटा, चिंता मत करो। आपके नोट्स रेडी होंगे बोर्ड में लिखने के लिए।
लेकिन अभी आपका फोकस समझने में होना चाहिए ताकि उस टाइम आप एग्जांपल्स याद कर सको। इसने बोला भी, देखो राइट इक्वेशन एग्जांपल लिखिए आप। 14th, सिल्वर की रिफाइनिंग करेंगे, हाँ कर लेंगे। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन। भाई सिल्वर को रिफाइनिंग करते हैं, उसको तैयार करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट से हम बनाते सिल्वर को। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट क्या हो जाएगा, AgNO3। इसका सोल्यूशन है एक्वा सोल्यूशन। अच्छा, इसमें डाल दिया आपने क्या, कॉपर। अच्छा, हाँ, कॉपर क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा किसको, सिल्वर को। कॉपर को सब लोग डिस्प्लेस करे, जिंक आया, लेड आया, कॉपर को भगा दिया। लेकिन कॉपर का भी दिन आएगा, और कॉपर का दिन आ गया। कॉपर ने बोला सिल्वर को, अरे ओ सिल्वर निकल ले, अभी तुम निकल लो, अब मेरा नंबर आ चुका है। तो सिल्वर निकल जाएगा यहां पे, ये रहा सिल्वर, ये सिल्वर आ गया, हाँ सर आ गया। अब इस सिल्वर को आप बाहर निकाल लेंगे, हाँ सर बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल के सफाई कर दीजिएगा, रिफाइन कर दीजिएगा, ताकि कोई फालतू की इंप्योरिटी वहां से निकल जाएगी। अच्छा, तो ये बस आपको इस बड़े सवाल के अंदर 14 के अंदर कुछ नहीं करना, बस ये लिख के आना है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसने खुद ही बोला कि आप सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर के थ्रू डिस्प्लेसमेंट करवा देंगे। देखिए बहुत आसान सवाल है अगर आप समझ जाओ तो। हाँ बेटा, यस शीला बेटा आपका सही आंसर है, गुड गुड। 15 देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अरे व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, जहां जहां बेरियम सल्फेट बना रहा हूं सब प्रेसिपिटेशन तो है। क्या बोलेंगे आप, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। क्या बोलेंगे इसमें आप, लैंग्वेज क्या होगी आपकी, लैंग्वेज क्या होगी आपकी, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। पीपीटी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म प्रेसिपिटेट को, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। एग्जांपल दीजिए मुझे। अरे डबल डिस्प्लेसमेंट एक अच्छा एग्जांपल है, किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट एक अच्छा एग्जांपल है किसका सर, प्रेसिपिटेशन का। अब दिया था ना ऊपर जहां बेरियम सल्फेट बना रहा था, हाँ सर, तो बेरियम सल्फेट क्या है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है सर, हाँ तो वही तो प्रेसिपिटेशन होता है। तो कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट का एक अच्छा एग्जांपल दे दीजिएगा, जो नोट्स में आपको दे रखा है मैंने, जो भी लिखा भी था वो भी दे सकते हो आप, कोई भी दे दीजिएगा। ये तो आसान है सर, आसान ही है बेटा, कवरेज है क्लास में, ये सब क्लास में कवर किया है मैंने, वरना मुझे क्या सपने आ रहे हैं कि मैं इनका आंसर बता पा रहा हूं। ये बात तो सही है सर। 16th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। अरे यार ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है लिख देंगे सर। फिर 17th क्वेश्चन पे आ जाइए सर, मुश्किल सवाल लग रहा है मुझे तो ये। 17 आप बताइए, मुझे नहीं आता। 17 आप सब बताएंगे, मुझे नहीं आता। बाकी तीनों फर्जी क्वेश्चन मैं बता दूंगा, पर 17 अच्छा क्वेश्चन है वो आप बताएंगे, वो मुझे नहीं आता। आपको मैं देता हूं 2 मिनट का समय फॉर 17th क्वेश्चन। यस बेटा प्रतीक, जो कंपाउंड पानी में सोल्यूबल नहीं होता उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और उन रिएक्शंस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। आप लैंग्वेज खुद बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, मैं फिर बता रहा हूं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप बुक की लैंग्वेज कॉपी करें डेफिनेशन के लिए, नहीं, डेफिनेशन के अंदर आप अपने खुद के शब्द यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। मार्क्स होता एग्जाम्पल का है बेटा, डेफिनेशन के कोई मार्क्स नहीं होते। आप डेफिनेशन लिख के आते हो बोलते मार्क्स नहीं आ रहे सर, अरे मार्क्स तो एग्जाम्पल के होते हैं, डेफिनेशन तो बस वो होता है कि मेकअप के लिए, कि थोड़ा सा मेकअप कर देंगे सामने वाली पार्टी का बस। पर मेकअप करके बैठे हो, बारात में गई नहीं, शादी हुई नहीं, तो फायदा क्या हो मेकअप करने का। एग्जाम्पल देना इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, खाली डेफिनेशन लिख के आ जाओ तो फायदा नहीं होगा। गुड बेटा, ऐसा गुड सर, आंसर आ रहा है बच्चों का। अ शाइनी ब्राउन, अच्छा कलर्ड एलिमेंट एक्स, पता नहीं कौन सा एलिमेंट भूरा होता है, मुझे क्या पता। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, अब आ गया मुझे सर। आपने सर कराया था कॉपर को गर्म करते हैं O2 के साथ, हीट करते हैं तो ब्लैक हो जाता है सर, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, कॉपर से ऑक्सीडेशन करवा दिया आपने। नेम द एलिमेंट एक्स, कॉपर है, द ब्लैक कलर कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड, खत्म क्वेश्चन। अरे
हम पेंट क्यों करते हैं आर्टिकल्स पे? पेंट करने से क्या होता है? कोरोजन नहीं होता, रस्टिंग नहीं होती, तभी तो घर के अंदर हम पेंट करते हैं। घर में लोहे का गेट होता है या लोहे के आर्टिकल्स होते हैं, उन्हें पेंट क्यों करते हैं? ताकि रस्टिंग ना हो सके, कोरोजन ना हो, जंग ना लगे, खत्म बात। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। भाई फूड आइटम्स के अंदर आप नाइट्रोजन गैस को भरते क्यों है? बिकॉज नाइट्रोजन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन से बचा लेगी। इसलिए अंकल चिप्स के अंदर आप N2 गैस भरते हैं और लंबे समय तक उस अंकल चिप्स को आप खा सकते हैं। वरना चिप्स तो बने 1 साल पहले हैं, उसको आप 1 साल बाद कैसे खा सकते हैं चिप्स को? बिकॉज उसके अंदर N2 गैस डाल दी है ताकि खाने का ऑक्सीडेशन ना हो, एंटी ऑक्सीडेशन डाल दिया है ताकि उसकी क्वालिटी खराब ना हो। ये तो आसान है सर। हाँ बेटा, इसको बोलते हैं प्रिजर्वेटिव गैस, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट एंड ऑल्सो अ प्रिजर्वेटिव गैस। ये एक प्रिजर्वेटिव गैस भी है। प्रिजर्वेटिव यानी कि जो फूड को खराब नहीं होने देता, प्रिजर्वेटिव गैस भी है, साथ में हम नोट कर सकते हैं कि ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। कोरोजन क्या है जानते हैं, रेंसिडिटी क्या है ठीक है बता दिया। एग्जांपल क्या देंगे? अंकल चिप्स। अंकल चिप्स, अंकल मत लिखना, बस चिप्स लिख देना। हर एग्जाम में अंकल मत लिखना भैया, खाली चिप्स लिख देना, वो समझ जाएगी मैडम। सब वही तो खाते हैं चिप्स, आजकल तो पता नहीं कौन कौन से आते हैं। कोरोजन का एग्जांपल क्या हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन, एग्जांपल हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना। सोचो लोहा इतना हार्ड सब्सटेंस है, इतना हार्ड मेटल है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, वो खुद टूट जाता है। क्यों? हमारे एनवायरनमेंट के अंदर नमी है, ऑक्सीजन है और समय है, तो समय के साथ कितना में मजबूत चीज क्यों ना हो वो टूट जाती है। ठीक है, हाँ, इसलिए अपने आप को कवर करके रखो, अच्छे से पढ़ाई करो तो ज्यादा हाँ बेटा, जिसके पास कंसेप्ट होगा वो ही आगे जाएगा, जिसने रट्टा मार रखा है वो कहीं ना कहीं आगे टूट जाएगा जाके, क्योंकि उस चैप्टर आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट होगा नहीं। अब लोहा बन के घूमोगे तो लोहा बन लो, लेकिन लोहा बनने का फायदा नहीं है, स्टील बन के घूमो आप, स्टील का कोरोजन नहीं होता बेटा। इसलिए आप स्टील बन के घूमिए कि भाई कंसेप्ट भी अपने पास है और हमने अच्छे से अपनी परत कर रखी है, कंसेप्ट की परत हमारे पास है, कंसेप्ट की लेयर हमारे पास है कि हमें अभी कोई कोरोड नहीं कर पाएगा, हमारे कोरोजन नहीं हो सकता। प्योर लोहा बन के घूमोगे, रस्टिंग हो जाएगी, खुद ही मारे जाओगे। ये बात तो सही है सर। तो नेचर का नियम है, नेचर से आप सीखिए, नेचर में आप जानते हैं बेटा। ठीक है, हाँ बेटा, कैटलिस्ट बेटा ठीक है बेटा, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है, कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है, कभी कभी स्लो भी करता है। 2 टाइप के होते हैं कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट जो स्लो करते हैं रिएक्शन को, पॉजिटिव कैटलिस्ट जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। पर जनरली कैटलिस्ट का मतलब होता है, कैटलिस्ट मतलब क्या है? रिएक्शन को फेवर कर रहा है, फास्ट कर रहा है। कोई रिएक्शन हो नहीं रही थी, आपने कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उसके अंदर, अच्छा जल्दी हो गई। सो कैटलिस्ट हेल्प टू अचीव द रिएक्शन फास्टर। यस, कुमारी बेटा सिखा दूंगा फॉर्मूला बनाना में, लेकिन आपको आना चाहिए बेटा कुमारी, थोड़ा 9th क्लास के एनसीईआरटी में है फॉर्मूला मेकिंग वाला। यस, एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल बहुत सारे बेटा, ठीक है बेटा, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अपने पास प्रोटीन है, या अपने पास बहुत सारे अपने पास अमीनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ये वाला काम कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है ना, हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं जो ऐसा बायोलॉजिकल फंक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं। हॉर्मोन्स, तो दे आर कैटलिस्ट। ठीक है बेटा, केमिस्ट्री में बहुत सारे कैटलिस्ट हैं, पर वो आगे आपके सामने आएगा, अभी तक आपके सामने नहीं आया होगा शायद, इस चैप्टर में तो नहीं कैटलिस्ट, आगे आएगा। मेटल को, मेटल भी एज ए कैटलिस्ट काम कर सकता है किसी रिएक्शन के अंदर। ठीक है, कोई रिएक्शन हो रही है उसमें आपने कुछ मेटल ऐड कर दिया, हाई प्रेशर कर दिया आपने, कंडीशन चेंज कर दिया आपने, तो ये सब फेवर करता है। ठीक है, यस, डन।
यस आदित्य बेटा पढ़ाई करो। आदित्य आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसलिए आपको नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ मेटल लेड हो सकता है बेटा, लेड कैन बी कैटलिस्ट, बट डिपेंड करता है रिएक्शन कौन सी है। विदाउट रिएक्शन आप कैटलिस्ट को नहीं बोल सकते। तो मुझे बताओ कितने बच्चे चैप्टर 1 में कंफर्टेबल हैं, या सुनो बताइए मुझे बताओ कितने बच्चे चैप्टर 1 में कंफर्टेबल हैं, या सुनो बेटा, ठीक है। तो चैप्टर 1 आपका खत्म हो चुका है। बिसाइड्स आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर 2 बचा है, चैप्टर 3 बचा है और चैप्टर 4 बचा है, जो कि हम अभी कर रहे होंगे। चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे, उसका नाम मेरे ख्याल से एसिड बेस एंड सोल्ट है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है और कंसेप्ट से भरा हुआ चैप्टर है, बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। एक बार समझ लोगे जिंदगी भर नहीं भूलने वाले, जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। बहुत गजब है। हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ लिया हो, पर यहां पे आपको कुछ अलग नजर आएगा उसके अंदर, एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर, कि एसिड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड को, क्या फर्क है दोनों में, ये सारी बातें। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, ठीक है। आएंगे बेटा, बैलेंसिंग भी क्वेश्चन में आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। कल आपका पहला टेस्ट है, तो मैंने क्वेश्चन थोड़े सिंपल रखे हैं, पर मुझे हर बच्चे का फुल मार्क्स चाहिए। केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, हाँ सर 10 के 10 क्वेश्चन आपके 5 मिनट में हो जाने चाहिए। अच्छा सर, और फुल मार्क्स आ जाने चाहिए, पक्का सर? हाँ। कब आएंगे? अगर आपने क्लासेस की है, अच्छे से मेरी बात को फॉलो की है, 5 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, फुल मार्क्स आ जाएंगे। बस 5 मिनट में आपकी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी कल के पेपर में, ठीक है। फिर अगली बार से मैं पेपर को टफ करूंगा, अगली बार से मैं पेपर के अंदर केस स्टडी भी डालूंगा। ये तो पहला टेस्ट है, अगली चैप्टर से मैं पेपर के अंदर केस स्टडी भी डालूंगा, बिकॉज आपके एग्जाम में केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के पैटर्न में, आपको पता होगा, आपने देखा होगा 5 मार्क्स के अंदर। हाँ सर, तो मैं नेक्स्ट टाइम से केस स्टडी भी डालूंगा क्लासेस के अंदर, चैप्टर्स के अंदर, टेस्ट के अंदर, डीपीपीस के अंदर। तो मेरे ख्याल से आप हर बच्चा मेरे ख्याल से इस चैप्टर में कंफर्टेबल है। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, बड़े मतलब अब मैं जो बातें बोलूंगा आपको सारी बातें चैप्टर 2 में समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चीजों को डील करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड के ऊपर जाएंगे और ओलंपियाड लेवल पे हम चीजों को चेक कर रहे होंगे बेटा, ठीक है। चैप्टर 1 बड़ा आसान है, उसमें कुछ था नहीं, बैलेंसिंग पूछेगा आपसे और टाइप ऑफ रिएक्शन पूछेगा आपसे, बस खत्म। बैलेंसिंग आती है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पता है, चैप्टर 1 में दिक्कत कभी होने नहीं वाली, ठीक। यस टीना, ये कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप? CO+H2 क्या कह रहे हो आप? ठीक है, काजल खुद करो बेटा, काजल खुद करो बैलेंसिंग, क्लास में कराई मैंने। जिसको बैलेंसिंग में डाउट है प्लीज वो क्लासेस दोबारा देख लीजिए आप। बैलेंसिंग मैंने टोटल 3 क्लास ली हैं, एक प्रैक्टिस के लिए ली थी मैंने, और 2 क्लास में मात्र मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाया है, और एक क्लास में हम प्रैक्टिस भी की थी। प्लीज प्रैक्टिस कीजिए आप लोग यार, ठीक है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अभी हिमांशी जरूरत नहीं उसकी, हिमांशी बेटा अभी हमें पीरियोडिक टेबल की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो अभी डोंट वरी। पुष्पा ट्राई करो, दोबारा हो जाएगा आपसे। 8th क्वेश्चन में बैलेंसिंग है, आसान हो जाएगा बेटा, पुष्पा हो जाएगा वो। शिवांश बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन सिंपल आता है बैलेंसिंग का, रिएक्शन गिवन होगी, पूछेगा बैलेंस है कि नहीं है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, किसके रिडक्शन हुआ बेटा। एमसीक्यू आएगा बेटा बोर्ड में, बैलेंसिंग के अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, ठीक है। एमसीक्यू आएगा, सिंपल सिंगल चॉइस क्वेश्चन आएगा। नहीं बेटा शिवानी, बर्निंग मतलब क्या है, हम एनर्जी दे रहे हैं। शिवानी बेटा अगर आप ये कहना चाहते हैं कि सर MgO से Mg+O2 बन रहा है, तो ये तो एंडोथर्मिक है ना, ये तो एंडोथर्मिक है, बिकॉज हमें हीट देनी पड़ती है, ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं मुझे Mg+O2 से सर मैं बनाऊंगी MgO,
तो ये बताइए, हाँ बेटा Mg प्लस O2 में रिएक्शन तो होगी, थोड़ा बहुत हमें गर्म करना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन हमें काफी ज्यादा मात्रा में हीट मिलेगी, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो देख लीजिए आप कौन सा बता रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर से बेटा ज्यादा नहीं आता हर्ष, सिंपल क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन बैलेंसिंग में आएगा और एक क्वेश्चन आएगा डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट, ये बस इतना ही आता है। बट इस चैप्टर का इस्तेमाल करेंगे आगे, बैलेंसिंग, डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शंस, ये आगे इस्तेमाल करूंगा मैं, पहले बता रहा हूं। ये सारी बातें मुझे यहां चाहिए होंगी, इसमें चैप्टर 2 में चाहिए होंगी बेटा। तो कल के लिए ऑल द बेस्ट, हमारा समय होने वाला है अभी, ठीक है। कल हर बच्चा टेस्ट देगा और हर बच्चा मुझे बताएगा ट्यूसडे को या जब भी हमारी क्लास होगी थर्सडे को कि सर मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, केमिस्ट्री में मेरे सारे क्वेश्चन बन गए थे बेटा। और जिस बच्चों को डाउट्स आ रहे बेटा, थोड़ा सा आप और पढ़िए, थोड़ी और मेहनत कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एक बार दोबारा से, तो शायद आपका तकलीफ कम हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज हर बच्चे का अलग बैकग्राउंड होता है, किसने 9th अच्छे से पढ़ी होगी, किसने 9th अच्छे से नहीं पढ़ी होगी बेटा। पर मैंने पूरी कोशिश की है लगभग 10 क्लासेस के अंदर इस चैप्टर को आपके सामने पुटअप करने के लिए। अगला चैप्टर जो है वो हमारा समय काफी लेगा, नेक्स्ट चैप्टर काफी ज्यादा समय लेगा हमारा, बिकॉज उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसका वेटेज काफी ज्यादा है बोर्ड में। बोर्ड में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं चैप्टर नंबर 2 से बेटा, ठीक है। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप अगले चैप्टर में बहुत ज्यादा फोकस तरीके से क्लास करेंगे और हर बच्चा क्लास कर रहा होगा बेटा, टाइम पे क्लास कर रहा होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो टेस्ट, ठीक है। डन, ठीक है बेटा, सब बताऊंगा मैं आपको सारे प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा मैं। सिलेबस खत्म होते हुए 4 चैप्टर बस हैं, सिलेबस खत्म हो जाएगा 2 महीने के अंदर, खत्म हो जाएगा 3 महीने में खत्म हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा, एक्टिविटी में जो क्वेश्चन है वहां से क्वेश्चन निकाल लूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। 3-4 महीने वही करना है अपने को, 3-4 महीने क्वेश्चन से क्वेश्चन करने हैं। आप परेशान हो जाओगे सर कि बहुत क्वेश्चन कर लिए सर यार, कितना कराओगे क्वेश्चन, आप ये वाली बात बोलोगे, बिकॉज मात्र मेरे पास 4 चैप्टर हैं, ये हम खत्म करते ही इनको बार बार रिवाइज करेंगे, फिर आप पक जाओगे कि सर कितना पढ़ लिया यार, सब कुछ तो आ गया। इसलिए अभी आप फोकस कीजिए कि जो आपको मिल रहा है पहले उस पर ध्यान दें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय, टेक केयर। चलिए